हेलो बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कंपटीशन की जानकारी देने जा रहा हूं जो हमारे विद्यालय में कंडक्ट कराया जाएगा और जिसकी लास्ट डेट 19 दिसंबर शाम के 5 बजे तक है। आइए जानते हैं कि ये क्या कंपटीशन है और इसमें करना क्या है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जिन जिन बातों की ज़रूरत होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रोसीजर को भी हम जानेंगे। हमें जो ये लेटर प्राप्त हुआ है ये कल मिला है साइंस डिपार्टमेंट को और आपके पास 4 से 5 दिन का वक्त है, तो आपके पास भी काफ़ी वक्त है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें करना क्या है। इस कंपटीशन का नाम है IISF 2020 यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हमें अलग अलग थीम्स पे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, वीडियो बनाने होते हैं और पोस्टर बनाने होते हैं और वो हमें अपलोड करना है। फिर ये 22 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में इसका इवेल्युएशन होगा, जिसको कंडक्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के जॉइंट वेंचर से। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? सबसे पहला सवाल ये, तो 6th क्लास से ऊपर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ तक कि जो कोई मास्टर्स है, साइंस में मास्टर्स कर रहा है या PhD कर रहा है, वो भी कर सकता है। लेकिन चूंकि हमारा विद्यालय कक्षा 12वीं तक है, क्लास 12 तक है, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें जो थीम मिली है वो ये, इस कंपटीशन में जो थीम मिली है सभी को, हमें ही क्या सभी को, वो ये 6 थीमें हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। ये फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस से लेकर के स्टूडेंट्स साइंस विलेज, यानी ये 6 थीम अलग अलग हमें मिली हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, मेगा साइंस टेक्नोलॉजीज़ एंड इंडस्ट्री एक्सपो, तमाम अलग अलग गेम्स एंड टॉयज़, ये अलग अलग थीम्स हैं। इन थीम्स पे क्या क्या करना है वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है अपना। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर हम लॉगिन करेंगे और अपना प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हम जानेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे और गूगल में ये जो हमारा ये एग्ज़ाम है IISF, इसको हम गूगल में डालेंगे। तो गूगल में हमने डाला IISF, तो एक पहला लिंक ये खुल के आ गया। पहला लिंक खुल के आते ही हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से आपका पोर्टल खुलेगा। तो इसमें दिख रहा है कि 6 दिन बचे हुए हैं अभी आज की डेट से। इसकी लास्ट डेट 19 दिसंबर है, टिल 5 PM तक हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएंगे, रजिस्टर का। रजिस्टर को क्लिक करते ही आपके सामने आपके इंटरनेट स्पीड पर निर्भर होते हुए कितनी तेज़ है वो, आपके सामने एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको कई जानकारियाँ भरनी हैं। वो जानकारियाँ आपकी पर्सनल हैं, ईमेल है उसमें, ईमेल ID है, या फिर आप कह सकते हो कि वो उसमें आपकी ईमेल ID है, कंट्री है, ये सारी चीज़ें भरनी है। तो इस तरह का फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम कंट्री चुन लेते हैं। तो कंट्री हमने चुन ली इंडिया। कंट्री चुनने के बाद ये थोड़ी देर के बाद इसमें से स्टेट मांगेगा, हमने स्टेट भर दिया, और आपसे सिटी मांगेगा तो आपने अपनी सिटी भर दी जहाँ पर आप रहते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में चले गए। उसके बाद ये आपका नाम मांगेगा। मान लीजिए मैंने अपना नाम राजमंगल यादव भर दिया। जेंडर भरने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपने मान लीजिए भर दी, जो कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। आपकी जो होगी आप भरेंगे। सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है? जो क्लास 10th से नीचे हैं वो बिलो मेट्रिक लिखेंगे, यानी 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास के बच्चे बिलो मेट्रिक को क्लिक करेंगे। 10th क्लास के बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे 12th क्लास। 11th का अगर इसमें नहीं आ रहा है तो वो भी 11th के बच्चे भी 12th क्लास ही क्लिक करेंगे। आगे भी मैंने कहा जैसे कि आगे लोग भी भर सकते हैं। तो मैंने अपनी डिग्री यहाँ पे मेरी क्या क्वालिफिकेशन है मैंने लिख दी। उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप अपना लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय NAD करंजा, और लिखने के बाद आप अपनी ईमेल ID डालेंगे।
ध्यान रहे ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए। तो आपने मान लीजिए मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। ईमेल आईडी डालने के बाद आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हो सकते हैं, साथ में नंबर्स हो सकते हैं। इसी पासवर्ड को वो दोबारा भी आपको भरना है और ये पासवर्ड आपने डाल दिया। इसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर डालना है, कोई भी फ़ोन नंबर जो आपका जिस पे व्हाट्सएप चलता हो, प्रेफरेबली उन्होंने ये मांगा है। नहीं चलता है तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपसे एड्रेस मांग रहा है, मैंने केंद्रीय विद्यालय NAD करंजा दे दिया। आप अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ आप अपना पिन कोड डालेंगे जो आपके एरिया का पिन कोड होगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देंगे। देखेंगे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, ऐसी कोई चीज़ जो छूटने वाली है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ इसमें इस तरह की छूट रही है, और मैं अभी इंटरनेट स्पीड कम है, इस वजह से ये चेकिंग अवेलेबिलिटी पे ही रुका हुआ है। ऐसा भरने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे अपने वेरीफाई OTP पर। वेरीफाई OTP पर पहुंचने के बाद हमारी ईमेल पर एक OTP आएगा। जब ये सारा फॉर्म भर जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये वेरीफाई OTP की स्टेज आ जाएगी। इस स्टेज में आपकी ईमेल पे, जो आपने अभी भी यहाँ ईमेल डाला है, वहाँ पे एक OTP गई होगी जो 2 मिनट की होगी। अगर नहीं जाएगी तो रीसेंड कर दीजिएगा। तो आप अपनी ईमेल पे पहुँचिए और इन तीनों पे, प्राइमरी पे, सोशल पे और प्रमोशन पे, जहाँ कहीं भी हो वहाँ चेक करिए कहीं पे आई तो नहीं है। नहीं आई है तो वेट कीजिएगा, OTP आएगी। जब तक ये इसके टाइम ना ख़त्म होने वाला हो तब तक आप वेट करिएगा। OTP आएगी, आपकी ईमेल जो आपने डाली उसी ईमेल पे रिसीव होनी चाहिए, और समय समय पर इसको रिफ़्रेश करते रहिएगा। तो ये देखिए OTP आ गई आपकी। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये 4 डिजिट की 2501 मेरे ईमेल पे आई है। तो मैंने ये 2501 OTP यहाँ पे डाली और नेक्स्ट स्टेप कर दिया। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आप आई हैव रेड द टर्म्स कंडीशंस एंड मेंशन्ड अबव एंड एक्सेप्ट देम, और इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद आपको एक ईमेल प्राप्त होगी जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी दी होगी। रजिस्ट्रेशन होते वक्त ये थोड़ा सा वेबसाइट डाउन हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऑफ टाइमिंग्स में, अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में ये आराम से चलेगी। दोपहर में भी ठीक चल रही थी। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको इसकी तरफ से एक और ईमेल आएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी ये बफर कर रहा है क्योंकि इंटरनेट स्पीड इस कनेक्शन की कम हो सकती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक इस तरह का मैसेज आ सकता है, द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन सबमिटेड। लेकिन इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप इसको ओके करिएगा और अपनी ईमेल पे वेट करिएगा। तो आपकी ईमेल पे एक ईमेल आएगा और आप पे उस पे यूज़र नेम, जो आपकी ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड लिखा होगा। ऐसा करने से अब आप फिर से इसको उसी की लिंक की जो वेबसाइट होगी वहाँ पे आप चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद, उस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आप वहीं आपकी ईमेल पे लॉगिन का आएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स दी थी, जो आपकी ईमेल आईडी थी। वो ईमेल आईडी आपने डाली यहाँ पे और अपना पासवर्ड डाल दिया आपने। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म जो अपलोड करना है, जो आपका प्रोजेक्ट अपलोड करना है, वो खुल जाएगा। अब फिर वही बात कि इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है किस तरह से खुलेगा। तो हम वेट करेंगे ये कब लॉगिन होता है। लॉगिन होने के बाद आपका पोर्टल कुछ इस तरह से खुलेगा जिसमें कई जगह अनअवेलेबल लिखा होगा। उससे आपसे लेना देना नहीं है। आपको अपनी थीम पे जाना है, जिस थीम पे आपने काम किया है। मान लीजिए आपने गेम्स एंड टॉयज़ पे काम किया है। तो गेम्स एंड टॉयज़ पे काम किया है तो लास्ट डेट यहाँ पे अभी शो कर रहा है 15 दिसंबर। ये कल के बाद इसकी डेट बढ़ जाएगी, 19 हो जाएगी। तो आपको
मान लीजिए किसी ने गेम्स एंड टॉयज़ पे काम किया है और किसी ने मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस पे काम किया है, तो वो उसी थीम पे जाएंगे। और इसमें तमाम थीमें हो सकती हैं जो उन 6 थीमों से अलग हो जो केवीएस को यहाँ पे मिली थी। जो हम इन थीम्स की बात कर रहे थे, इन थीम्स के अलावा भी वहाँ पे कुछ थीम्स दिख रही हैं, उन पे हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमें प्रोजेक्ट केवल इन्हीं 6 पे ही करना है। अब हम उसमें से कोई एक थीम पर जिस पे हमने काम किया है उस पर रजिस्टर कंपटीशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर कंपटीशन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक फॉर्म अपलोड करने का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, अपने स्कूल का नाम भरेंगे, केंद्रीय विद्यालय एनएडी करंजा। आपका जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेंट क्या है, इस तरह के आप पार्टिसिपेंट हैं, कैसे पार्टिसिपेंट है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपने कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या आपने 6 to 7 क्लास में है तो पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या 11th 12th में है तो एनिमेशन मेकिंग कंपटीशन में सेलेक्ट किया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए बच्चा 6th और 7th का है तो पोस्टर, उसके लिए पोस्टर कंपटीशन है। अगर वो 8th से लेकर 10th क्लास है तो उसके लिए ए से कंपटीशन है। लेकिन ए से कंपटीशन किस पे, किस चीज़ पे ऐसे लिखना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ऐसे लिखना है फ्रॉम जीरो टू मंगलयान, यानी फ्रॉम जीरो टू मंगलयान। इस थीम पर जो हमने कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया, उसमें हमें जो जिस पे ऐसे लिखना है फ्रॉम जीरो टू मंगलयान, यानी इस टॉपिक पर हमको कंटेंट तैयार करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास 6 और 7 के बच्चे, भले यहाँ 4th लिखा है, हमारे स्कूल में 4th और 5th बच्चों को एग्जिम्ट किया है। 6th और 7th के बच्चे केवल और केवल पोस्टर बनाएंगे। 8th और 10th के बच्चे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे 8 से लेकर 10 तक, और 11 12 के बच्चे एनिमेशन मेकिंग पे काम करेंगे। और बाकी जो ऊपर के क्लासेस होंगे वो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो से और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप रूल्स हैं वो रीड कर लीजिएगा। मान लीजिए हमारा बच्चा जो है वो 10th क्लास का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसने इस पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे आप अपना अपलोड ऐसे करेंगे, तो यहाँ से आप अपना ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ से ऐसे क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ से अपना ऐसे अपलोड करिएगा और यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो इतना सा काम केवल एक, या तो जैसे ही आप अपनी क्लास अपना वो सेक्शन सब वो करेंगे, वैसे ही आप इसको आप अपना आइडेंटिटी कार्ड फ़ोटो खींच के तैयार रखिएगा। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो PNG, JPG या TIF के फॉर्म में होगा तो JPG इज़ द बेस्ट वन। और आपका ये जो वर्ड और PDF फाइल में भी ऐसे अपलोड हो जाएगा। कितने वर्ड का ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारा रूल्स में लिखा हुआ है कि कितने वर्ड का ऐसे लिखना है। अपनी आइडेंटिटी कार्ड के साथ इसको आप अपलोड कर देंगे। और फिर आप मेरी ईमेल ID जो मैंने इसमें यहाँ पे आपने देखी थी rmykvs@gmail.com पे, या मेरे मोबाइल पे आप इसको, मेरा मोबाइल जो है वो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप है 9403342260, ये सभी बच्चे नोट कर लें, 9403342260 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मुझे अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी दे देंगे, उसमें अपना नाम, क्लास, सेक्शन, अपना आपने किस थीम पर पार्टिसिपेट किया है वो ये ज़रूर लिख के भेजें, क्योंकि मुझे ये डिटेल आगे फॉरवर्ड करनी होगी। मेरे साथ साथ आप इस सूचना को शेयर कर सकते हैं आपकी साइंस टीचर से, जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, साक्षी रानी मैडम से, या फिर रेनू शर्मा मैडम से, या आलोक सर से, प्रशांत सर से। वो मुझे आपकी जानकारी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, आप मुझे डायरेक्टली अपनी जानकारी साझा करें तो बेहतर होगा। अब मान लीजिए वो बच्चा 11th और 12th का है तो वो 11th पे जाएगा, इस पे एनिमेशन मेकिंग पे जाएगा। पहले आप इसको डाउनलोड करके रूल पढ़ लीजिएगा। वो सिनॉप्सिस उसको लिखनी है, 11th क्लास के बच्चे को सिनॉप्सिस लिखनी है 200 वर्ड्स की, और फिर अपना 3 मिनट्स का वीडियो बनाना है उसको, और वो 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना है। अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो पिछले साल का है, आइडेंटिटी कार्ड आप पूछ सकते हो सर इस साल तो आइडेंटिटी कार्ड हमें मिला नहीं, तो जो आपका पिछले साल का आइडेंटिटी कार्ड है वो माना जाएगा। तो अपना आइडेंटिटी कार्ड स्कूल का यहाँ पे अपलोड करना और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो जाएगा और आप पार्टिसिपेट कर लिए जाओगे। 6-7 का बच्चा पोस्टर मेकिंग पे है, जैसे ही क्लिक करेगा पोस्टर मेकिंग पे, एक छोटा सा 100 वर्ड का उस पर राइटअप लिखेगा, यही फ्रॉम जीरो टू मंगलयान, एक छोटा सा ऐसे, और 2 पोस्टर बनाएगा। वो 6th और 7th का बच्चा 2 पोस्टर बनाएगा, पोस्टर 1 पोस्टर 2, और अपनी आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करके सबमिट कर देगा। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हम साइंस टीचर्स से संपर्क कर सकते हैं। वैसे हर चीज़
इस वेबसाइट पे, इस वेब पोर्टल पे अवेलेबल है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस कंपटीशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसमें किसी तरीके की पार्टिसिपेशन या रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। साथ ही आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।